साहब, आपके लिए नया माल लेकर आई हूँ। अरे माल तो तुम डेली नया लेके आती हो, इसमें कोई गुंजाइश है क्या? साहब, आप मेरी बात नहीं समझे। नया माल है मतलब फ्रेश, बिल्कुल नया फ्रेश। अच्छा, समझ गया। दे ताली। देखो साहब, गरीब घर की लड़की है, मेरे पास आई थी सुबह काम मांगने के लिए। अब मैंने सोचा काम मांग रही है तो कुछ न कुछ काम दे ही देते हैं, क्यों ना इसे आपसे मिलवा देते हैं। अब काम की जरूरत तो सबको है ही ना, काम करेंगे तभी तो धन आएगा ना साहब। आपको भी जरूरत है और हमें भी जरूरत है और इसे भी जरूरत है, तो ऐसे करके साहब बस सबका काम चलना चाहिए। हाँ, वैसे बात तो सही है तेरी, और मेरे पास कोई काम की कमी थोड़ी है। और साहब, बस एक बात और कहना चाहूंगी, थोड़ा लड़की का ध्यान रखना, वो पहली बार है ना साहब। और हाँ, तू भी साहब का ध्यान रखियो, साहब का ये कमरा फिक्स है, साहब ना हमारे परमानेंट ग्राहक हैं। और हाँ, ये समझ ले, बस ये इनके घर जैसा है, इनका परमानेंट कमरा है ये। बस साहब हमारे थोड़े से लड़कियों के शौकीन हैं, तो बस अपना शौक पूरा करने के लिए वो अपने इस परमानेंट कमरे में आ जाते हैं आए दिन। तभी तो मैंने सोचा क्यों ना तुझे साहब से मिलवा दिया जाए, ऐसे तेरा काम भी हो जाएगा और साहब तो हमारे हैं ही बढ़िया एकदम। आप ध्यान रखियो साहब का, ठीक है? ठीक है साहब, ये बिल्कुल ध्यान रखेगी बढ़िया तरीके से आपका। ठीक है साहब, अब मैं चलती हूँ। बस खुजा और ये साहब थोड़ी हाथ में, वो थोड़ा कुछ दे देते। अरे तुम्हें तो पता ही है ना, मैं कैश कहाँ रखता हूँ। एक काम करो, नीचे ड्राइवर खड़ा होगा, उससे ले लो तुम्हें जितने पैसे चाहिए। ठीक है? ठीक है साहब, ठीक है, अब मैं चलती हूँ। ध्यान रखियो साहब का, कंप्लेंट नहीं चाहिए। इतना खुश कर दियो हमारे साहब को कि बार बार वो तुझे ही बुलाए। ठीक है? ठीक है साहब। आओ, तुम बैठो। और क्या नाम है तुम्हारा? रेशमा। रेशमा? नाम तो बहुत अच्छा है तुम्हारा। और उम्र कितनी है तुम्हारी? साहब 19 साल। 19? फिर तुम इस धंधे में क्यों हो और कब से हो, और वजह क्या है इस धंधे में आने की? साहब वजह कुछ खास तो नहीं है, वो क्या है ना, मेरा पति कुछ कमाता नहीं और मुझसे प्यार भी नहीं करता और रात रात भर बाहर भी रहता है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कहीं मेरा पति भी। खैर छोड़ो। अच्छा, तुम्हारा पति भी तुमसे प्यार भी नहीं करता, तुम्हें पैसे भी नहीं देता और तुम्हें टाइम भी नहीं देता। अच्छा, कोई बात नहीं। तुम ना बस मेरा ख्याल रखना और मैं फिर तुम्हारा ख्याल रखूंगा। तुम्हें पता है रेशमा, मेरा जिस चीज पे दिल आ जाता है ना, उसे मैं पाकर ही रहता हूँ। तुम बस मेरा ख्याल रखना और मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। और तुम कह रही थी तुम्हें पैसों की जरूरत है। तुम ना बस मेरा ख्याल रखना, तुम जितना पैसा बोलोगी मैं तुम्हें दूंगा, समझ रही हो ना? अब बस बात ही करती रहोगी या अपना चेहरा भी दिखाओगी? वो सब तो ठीक है, आपने मेरे बारे में तो सब कुछ पूछ लिया, अपने बारे में भी कुछ बताओ ना। आप क्यों यहाँ, किस तरह, कैसे? आपकी शादी हो गई और आपके परिवार में कौन कौन है? हाँ, हूँ मैं शादीशुदा, पर गलती से। और वैसे भी घर की उबली हुई दाल कब तक खाऊंगा? जो स्वाद बाहर के पनीर में है, वो घर की दाल में कहाँ। अब तुम बात ही करती रहोगी या अपना चेहरा भी दिखाओगी? चलो छोड़ो, मैं ही देख लेता हूँ। वो सब तो ठीक है, चेहरा तो आप मेरा देख ही लोगे, लेकिन आपकी पत्नी को अगर पता चलेगा कि आप बाहर किसी गैर औरत के साथ ऐसे बंद कमरे में, तो उसे कैसा लगेगा? चलो, मेरी तो मजबूरी है ये सब करना, लेकिन आपकी आपकी क्या मजबूरी है? कौन बताएगा उसको? मैं तो बताऊंगा नहीं, तुम बताओगी। वो ना पतिव्रता नारी है, अंधा विश्वास करती है मेरे पे, और उसे ना
कभी पता नहीं चलेगा। देखिए, जो भी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपनी पत्नी के साथ ठीक नहीं कर रहे, आप उसे धोखा दे रहे हैं। अरे यार, सारा मूड खराब कर दिया, सारा नशा उतार दिया इसने। अब बैग बनाना पड़ेगा। देख, मैंने ना तुझे यहाँ लेक्चर देने के लिए नहीं बुलाया, मैंने पैसे दिए तुझे यहाँ आने के, समझी? इसलिए ना प्यार कर तू मुझसे और मैं तुझसे एंजॉय करते हैं ना यार। और अब बात ही करती रहोगी या अपना चेहरा भी दिखाओगी? मैं दिखाती हूँ चेहरा तुम्हें। दिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? और ये धंधे का काम शुरू कर दिया तुमने, और तुम यहाँ कैसे आई? यहाँ का एड्रेस तुम्हें किसने दे दिया और कैसे पहुंची तुम यहाँ तक, बताओ? बस करो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें ये सब कहते हुए। धंधा, वो भी मैं। धंधा तो यहाँ तुम कर रहे थे। तुम रोज यहाँ रंगरलियां बनाते थे और मुझे क्या कहते थे कि दिया, मेरा बिजनेस लॉस में चला गया, मैं बहुत परेशान हूँ, समझ नहीं आ रहा कि पैसे कहाँ से लाऊं और कैसे घर का गुजारा करूं। और यहाँ तक कि तुमने तो बच्चों की स्कूल की 6 महीने की फीस तक नहीं भरी है। मुझे तो ये सब तब पता चला जब प्रिंसिपल का फोन आया। बच्चों की स्कूल की फीस देने के तुम्हारे पास पैसे नहीं है, मेरे खर्चों के लिए तुम्हारे पास देने के लिए पैसे नहीं है, घर के खर्चों के लिए पैसे नहीं है, लेकिन अपने लिए है तुम्हारे पास पैसे। यहाँ रोज आकर तुम लड़कियों पे पैसे उड़ाते हो, तब होते हैं तुम्हारे पास पैसे। देखो दिया, तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। यहाँ ना मेरे दोस्त ने पार्टी ऑर्गेनाइज कराई थी और मैं तो सिर्फ उससे मिलने आया था। मैं ना वैसा कुछ नहीं करता जैसे तुम समझ रही हो। तुम समझ रही हो ना दिया? बस, मुझे कोई गलतफहमी नहीं हुई है, मैंने सब कुछ अपने आंखों से देखा है। और तुम हो कि मुझे झुठला रहे हो। मैंने अपने कानों से सारी बातें सुनी और सब देखा, फिर भी अरे तुम्हें तो कहीं डूब के मर जाना चाहिए। मैं तो तुम्हारे ऑफिस भी गई थी, वहां जाके मुझे पता चला कि तुम तो कई महीनों से ऑफिस गए ही नहीं हो, और तो और कई रातों तक तो तुम घर पे भी नहीं आए हो, और तुमने पूरा बिजनेस लॉस में डाल दिया सिर्फ इस चक्कर में। शक तो मुझे तभी हो गया था कि तुम ना ऑफिस जा रहे हो ना ही घर आ रहे हो, तो फिर मैंने सोचा क्यों ना तुम्हारा पीछा करके देखूं कि तुम जाते कहाँ ऑफिस और घर के अलावा। फिर उसके बाद तुम्हारा पीछा किया, होटल तक पहुंची तो पता चला कि तुम तो यहाँ क्या करते हो। फिर मैनेजर से मिली, उससे बात की। एक्सक्यूज मी मैम, क्या आप इस इंसान को जानती हैं? इनसे आपका क्या लेना देना है? वो एक्चुअली मैंने इनको इस होटल में आते हुए देखा था। देखिए, हम अपने कस्टमर की ना कोई भी इंक्वायरी आपको नहीं दे सकते हैं। लेकिन ये मेरे हस्बैंड है। क्या ये आपके हस्बैंड है? जी। बोलिए, बताइए, आप क्या जानना चाहती हैं इनके बारे में? देखिए मैम, प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, आप प्लीज मेरी मदद कर दीजिए। मेरा घर टूटने की कगार पे आ गया है, 6 महीने से तो मेरे बच्चों की स्कूल की फीस तक नहीं गई है। प्लीज मैम, आप मेरी मदद कर दीजिए। मुझे अपने पति की सच्चाई जाननी है और आज मैं अपने पति की सच्चाई जाने बिना यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज आप मेरी मदद कर दीजिए। तो आप अपने पति की सच्चाई जानना चाहती हैं? जी। ठीक है, तो इसके लिए ना आपको एक काम करना होगा। जी बोलो। अब जब तुम्हारी सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई है, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगी? नहीं, मैं तो तुमसे डाइवोर्स लूंगी। मुझे तुमसे तलाक चाहिए। रिया, तुम्हें ना जरूर कोई गलतफहमी हो रही है। हम एक काम करते हैं, हम आराम से बैठ के बात करते हैं। बस करो तुम, और मेरी एक बात ना कान खोल कर सुन लो। अच्छी खासी पढ़ी लिखी हूँ मैं, नौकरी भी कर सकती हूँ और अपने दोनों बच्चों को अच्छे से पाल पोस कर बड़ा करके पढ़ा लिखा भी सकती हूँ, समझे? और मुझे ना तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, समझे? और हाँ, एक बात ना अपने दिमाग में अच्छे से घुसा लो कि मेरे बच्चों के आसपास गलती से भी मत आना। अगर तुम मुझे उनके आसपास दिखे तो मैं तुम्हारी ये सारी रियलिटी ना अपने बच्चों को दिखा दूंगी कि तुम क्या काम करते थे, और उसके बाद ना हमारे बच्चे तो तुम पे थूकेंगे भी नहीं। अरे दिया, तुम मेरी बात तो सुनो, हम लोग ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, और अब मैं जा रही हूँ यहाँ से। तुम यहीं इसी गंदगी में सड़ो। अरे दिया, मेरी बात तो सुनो। दिया।